होगा किसी एक सूबा में, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर हुकूमत नहीं बनता। वजीर आजम और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जियाला बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना नामुमकिन। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है अवाम हमें मौका दें। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में खिताब, सियासी बाबू को रेस्ट का मशवरा। क्या हम ये 70 साल के बाबे जिनके पास शायद एक इलेक्शन और एक असेंबली बैठने का मौका मिले, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं? पुराने सियासतदानों को पोलाइटली में कैसे घर बिठाना पड़ेगा। एक अरब डॉलर के लिए मोहताज, ये कुल्हाड़ी हमने खुद अपने पैरों पर मारी। पार्लियामेंट और वज़राए आज़म के साथ ज्यादतियां की गई। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अहदेदारों से खिताब, कहते हैं हमारी पॉलिसी को भारत ने अपनाया और मुआशी तरक्की हासिल की। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। फौज और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मसालत में नाकामी की कई वजूहात। सदर मुमलिकत कहते हैं 9 मई की मजम्मत कर चुका, हुकूमत को भी चाहिए ऐसे हालात पैदा ना करें कि एहतजाज पर तशद्दुद किया जाए। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। खलीजी ममालिक की सरमायाकारी से मुत्तल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। वजीर आजम 4 करोड़ 81 लाख रुपए के असासों के मालिक, 20 एकड़ के विरासती जमीन। चाकी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर। तफसीलात मंजर आम पर। नून लीग को बलोचिस्तान में 5 से ज्यादा सीटें न मिलने की पेशगोई। शेख रशीद ने जेल से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली। कहते हैं पानीपत की असल लड़ाई पंजाब में होगी। पाकिस्तान का अमन तबाह किया गया, किसी का जान और माल महफूज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का नौशेरा में जलसे से खिताब, कहा कि क्या कभी हमने बहैसियत कौम अपना मुहासबा किया? हमने 75 साल गुजार लिए, हमें नई नजर से सोचना होगा। साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना में सोमवार तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इजहार अदम एतमाद, शौहर से तन्हाई में मुलाकात की दरखास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की इस्तदा। पीटीआई चेयरमैन से 4 रुकनी लीगल टीम की अडियाला जेल में मुलाकात हुई। साबिक वजीर आजम को मुकदमात और साइफर के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मेडिकल कॉलेज के सामान की खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्जाम। असद कैसर की जुडिशल मजिस्ट्रेट स्वाबी की अदालत में पेशी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बटबेर और DI खान में ऑपरेशन। कलदम तंजीम TTP के कमांडर समीउल्लाह शनाई समेत 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक और 1 शहीद हो गया। गली गली ने हत्या फलस्तीनियों की टारगेट किलिंग। इसराइली फौज ने गजा में एक और मस्जिद शहीद कर दी। 50 नमाजी जाम बहा। कल शिफा अस्पताल पर फिर धावा। 200 शहरी गिरफ्तार। हमलों में वक्फे का सलामती कौंसिल का मुतालबा मुस्तरद। बरतानवी पार्लियामेंट ने अवामी मुतालबा नजरअंदाज कर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी की तहरीक मुस्तरद। ऐवान के बाहर हजारों अफराद का एहतजाज। इसराइल दहशतगर्द रियासत। आयरिश रुकन पार्लियामेंट रिचर्ड बॉयड बैरेट ने अवाम से हफ्ते को एहतजाज की अपील कर दी। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर दुनिया भर में एहतजाज हुआ। व्हाइट हाउस के बाहर अलामती जनाजे निकाले गए। अमरीका से हमले बंद कराने का मुतालबा। लंदन में बड़ा मुजाहिरा। अवाम ने कैनेडियन वजीर आजम को घेर लिया। शर्म करो के नारे। जस्टिन ट्रूडो होटल से खाना खाए बगैर रवाना। उर्दन में भी फलस्तीन की आज़ादी के लिए नारे। स्कीम 33 कराची का खतरनाक तरीन इलाका बन गया। चंद दिन में 3 घरों के चिराग गुल। फायरिंग से जाम बहक बायो मैकेनिकल इंजीनियर।
सुहेब निसार 3 घरों के कफील थे। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफगानी मुल्जिमान का सुराग लगा लिया। मुत्तहदा रहनुमा अनीस कायम खानी की आमद, टारगेटेड ऑपरेशन का मुतालबा। कराची में करीमाबाद के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 5 साल अनस के बाद 18 साल जख्मी अफरा भी दम तोड़ गई। नौजवान की हालत इंतहाई तशवीशनाक। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत के इसमें नया रुख। डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर अफनान का जाबाग अफराद से झड़प और खवातीन को हिरासा करने का इंकशाफ। लाहौर हाई कोर्ट में डिफेंस में कार हादसे से 6 अफराद की हलाकत का मामला। मुल्जिम ने मुकदमे में 302 के दफात शामिल करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। गुजरावाला में फायरिंग से जांबाग राना खारी समेत 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा। सैकड़ों अफराद की शिरकत। पुलिस अब तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा का इंतजामिया और HEC के खिलाफ एहतजाज। हकदार होने के बावजूद लैपटॉप न देने का शिकवा। लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला। डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में इंटरनेशनल तरीके तलबा से डॉलर में फीस लेने की शिकायत पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज PMDC और दीगर से 27 नवंबर तक जवाब तलब। कायम मकाम चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि क्या चल रहा है, क्या डॉलर कमाना यूनिवर्सिटी का काम है। सिंध हुकूमत ने रोबोटिक मशीनों की तफसीलात के लिए तीसरा खत लिख दिया। जिन अस्पताल SIUT और गम्बर्ट इंस्टीट्यूट से खरीदी गई मशीनों की तफसीलात 16 नवंबर तक तलब। बैरून मुल्क मुकीम शोहर से फोन कॉल पर तल्ख कलामी हुई। शक्करगढ़ में बीवी की मुबैना खुदकुशी, वर्सा ने कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। IMF से माहदे के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में कारोबार नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 57,000 पॉइंट की हद अबूर कर गया। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक में 2 रुपए सस्ता। हज 1 लाख रुपए सस्ता। एयरलाइंस के हतमी मुआहदे के बाद मजीद कमी का इम्कान। वजीर मजहबी उमूर कहते हैं 27 नवंबर से दरखास्तों की वसूली शुरू हो गई। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 4 पैसे कमी नाकाफी। शहरी कहते हैं निगरान हुकूमत ने मजाक किया, मुश्किलात में फर्क नहीं पड़ेगा। चिलगोजा 10,000 और बादाम 4,000 रुपए किलो। आवाम का मूंगफली पर गुजारा। सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की कीमतें शूट कर गईं। बारिश ने प्रोटीज के अरमानों पर पानी फेर दिया। वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में बैटिंग मुश्किलात का शिकार। मिलर और कॉल्सन ने टीम को संभाला। जनूबी अफ्रीका बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 213 रन का हदफ दे दिया। डेविड मिलर ने 101 रन की शानदार इनिंग खेली। हेनरिच कॉल्सन 47 रन बनाकर आउट हुए। हदफ के ताकुब में कैंगरूज की बैटिंग जारी।